हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ जनरल स्टडीज़ फॉर आर्मी पब्लिक स्कूल। मेरे पास ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो मैंने एपीएस की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया था, इवन बाय किया था। सो यू कैन सी क्वेश्चन पेपर हेयर एंड यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो बिकॉज आई विल जस्ट कवर ओनली जनरल स्टडी दिस टाइम। ये एक इंग्लिश का पैसेज है एंड द क्वेश्चंस आर गिवन अलोंग। ये पैसेज आपको बार बार दिखेगा बिकॉज ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट में ऐसा होता है कि आपको हर क्वेश्चन के साथ पैसेज दोबारा दोबारा देखने को मिलता है, तो इसीलिए ये इस तरीके से है। यू कैन सी क्वेश्चन एंड पैसेज, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट so that it will be easy for you to do it later. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नाउ यू कैन सी पैसेज इज finished. Now another kind of questions are there. These all are related to English language. Okay, and ये questions हैं, ये सारे questions related हैं रीजनिंग से। So you can prepare all these yourself. Here I am covering the questions related to general knowledge. Now here the first question is, the full form of DRDO is. What is the full form of DRDO? The full form of DRDO is Defense Research and Development Organization. So option B is correct. Question number 34. One of the most common fungal disease of man is. Which of these is most common fungal disease? It is ringworm. Other diseases are cholera, typhoid and plague. तो हम देखते हैं ये सारी डिजीजेस होती क्या हैं and what are the fungal diseases. A fungal infection, also called mycosis, is a skin disease caused by a fungus. There are millions of species of fungi. They live in a dirt, on plants, on household surfaces, and on your skin. Sometimes they can lead to skin problems like rashes or bumps. So you can see here the picture. इस तरीके का होता है रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म को हम सिंपल लैंग्वेज में दांत भी कहते हैं और ये बहुत इची होता है, मीन्स इसमें बहुत खुजली होती है। ठीक है, सो दिस इज स्किन डिजीज और skin infection you can say, and some other ailments were given there like cholera. What is cholera? This is a bacterial disease causing several diarrhea and dehydration, usually spread in water. तो ये वाटर से स्प्रेड होती है और इसमें डायरिया एंड डिहाइड्रेशन फील होता है। ओके, एंड टाइफॉइड फीवर इज एन इन्फेक्शन। ओके, इट इज़ अ फीवर दैट स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, जो कि दूषित पानी और खाने से फैलता है। नाउ प्लेग इज़ अ रेयर बट सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये बहुत ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन होता है। प्लेग के बारे में एक स्टोरी भी थी कि बहुत सालों पहले हुआ था एंड बिकॉज ऑफ चूहों या फिर मक्खी की वजह से हुआ था। आई एम नॉट श्योर हेयर। सो दिस इज़ अ वेरी सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। Now question number 35. Which part of the donor's eye is used for grafting in order to cure certain diseases of blindness? अब जो आँखों का अंधापन है उसको दूर करने के लिए कौन सा डोनर का आई का पार्ट यूज़ होता है? मीन्स इफ़ वी आर डोनेटिंग आवर आई, तो क्या पूरी आई दूसरे पेशेंट पे लगती है या फिर कोई एक पर्टिकुलर पार्ट लगता है? और वो लगता है एक पर्टिकुलर पार्ट, तो उस पार्ट का नाम क्या है? इज़ इट कॉर्निया, लेंस, आईबॉल और रेटिना? So correct answer is cornea. You can see here cornea. This is eyelid, pupil, sclera and iris. But here I'll show you the another side of the eye. You can see in this way, eyeball. So this is the cornea. This one is the cornea. So this is displaced, means यही है जो किसी ब्लाइंड पर्सन की आंखों में लगाया जाता है या फिर हम डोनेट करते हैं तो कॉर्निया ही डोनेट होती है इन एक्चुअल। ओके, सो दिस इज द आंसर, कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 36.
The inertia of an object depends only on its. Inertia means, you know, it is the inability to move or change. Means you, if you don't want to change your position, or you don't want to move, so it is called inertia. So inertia किस चीज़ पर डिपेंड करता है? Is it depend on फिजिकल स्टेट? मीन्स कोई लिक्विड सॉलिड गैस है तो उसके हिसाब से इनर्शिया चेंज होता है, या फिर बल्क मीन्स कोई चीज़ कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसमें, या शेप, या फिर मास? ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन मास। मीन्स किसी चीज़ का मास जितना ज़्यादा होगा उसमें उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, मीन्स वो चीज़ उतनी ईजिली मूव नहीं हो पाएगी। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हियर। क्वेश्चन 37, एन एंशियंट वर्क्स ऑफ चरक एंड सुश्रुता डील्स विथ। तो चरक और सुश्रुत ने किस पे काम किया था? वी ऑल नो मेडिसिन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, Satya Nadella is the CEO of. He is the CEO of Microsoft. Now journal aptitude. Okay, one more question is there. Facebook is given there. Now the name of Facebook has changed. Means जो Facebook सोशल मीडिया ऐप है उसका नाम नहीं, बट जो कंपनी है उसका नाम चेंज होके अब मेटा हो चुका है. ओके, सो मेटा, META, मेटा. Now 39th, journal aptitude. Okay, JK Rowling is the author of. JK Rowling बहुत फेमस ऑथर हैं, तो उन्होंने कौन सी बुक लिखी है? आई थिंक इट इज़ अ नोवेल. सो इट इज़ हैरी पॉटर सीरीज़. ओके, तो दिस इज़ वेरी वेरी फेमस एंड हॉलीवुड की मूवी की सीरीज़ इस पे बेस्ड है. सो JK Rowling, शी इज़ अ फीमेल एंड शी हैज़ रिटन हैरी पॉटर सीरीज. Which country was the winner in the World Cup Football 2014? See, this is of current affair, and this time this is not important because it's not 2014. ये काफ़ी दूर जा चुके हैं हम 2014 से. So what is important this time? See, the World Cup of Football, that is FIFA World Cup, ये ईच 4 ईयर में होता है. ओके, सो 2014 के बाद 2018 में हुआ था, और अब कब होगा? 2021. येस, दिस ईयर. तो ये इंपॉर्टेंट है कि इस ईयर किस जगह पर होगा ये. विच कंट्री विल होस्ट दैट दैट वर्ल्ड कप? सो द कंट्री दैट इज़ गोइंग टू होस्ट फीफा वर्ल्ड कप 2022 इज़ कतर. So this is very 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 important question. Next, the volcanic region ring of fire surrounds the. Volcanic region means ज्वालामुखी का क्षेत्र है एक, वो कौन से एरिया को सराउंड करता है? सो दिस सराउंड्स पैसिफिक ओशियन. You can see here this region is volcanic region, and it is very very volcanic prone area, and it is almost like a ring. Okay, not a complete ring, but we can consider थोड़ा सा कवर कर रहा है एरिया. सो इट इज़ कॉल्ड रिंग ऑफ फायर, जो कि पैसिफिक ओशियन के चारों ओर बनता है. टाइगर वुड इज़ एसोसिएटेड विद. टाइगर वुड एक बहुत ही ज़्यादा फेमस गोल्फ प्लेयर है. Okay, so like Sachin Tendulkar is famous for cricket in all over the world. That just like him, golf, Tiger Woods is very very famous. 43. Identify the UNESCO approved World Heritage Sites from the following. इनमें से कौन सी ऐसी साइट है जिसको कभी ना कभी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है? सो दिस इज़ खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स. इनमें से जो सारे बचे हुए 3 ऑप्शंस हैं उनको कभी भी ऐसा दर्जा कोई नहीं दिया गया है. सो दीज आर नॉट करेक्ट ऑप्शंस. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि इस बार 2021 में कौन सी साइट को यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है. इफ़ यू ऑलरेडी नो, जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. अदरवाइज यू कैन सी द प्रीवियस वीडियो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है. और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें. Now barrier reefs are formed when some marine organisms secrete. अब जो बैरियर रीफ्स है मीन्स जो नदी में या हम कह सकते हैं समुद्र में जो चट्टानें बनती हैं, वो कैसे बनती हैं? जो मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं
समुद्र में रहते हैं वो क्या ऐसी चीज़ सीक्रेट करते हैं, मीन्स कौन सी ऐसी चीज़ रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से वो मरीन रीफ्स बनती हैं। सो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम carbonate, and the formula of calcium carbonate is CaCO3. So now next, what does ECS in banking transactions stand for? So ECS means electronic clearing service. Electronic clearing service. Now the UN Secretary General is, UN means United Nations. Who is the Secretary General of United Nations? Now these are the options according to that previous question paper. और उस टाइम जो थे वो अब नहीं है. Now there is a different person. The name is Antonio Guterres. Antonio Guterres. So he is now the Secretary General of UN. Mr. Narendra Modi was sworn in as the 15th Prime Minister, 14th Prime Minister, 16th Prime Minister, none of the above. See that time, see इसमें एक आपने देखा था ना 2014 का करंट अफेयर का क्वेश्चन आया था. इट मीन्स ये पुराना, काफ़ी पुराना क्वेश्चन पेपर है, 2014 या 13 के 14 या 15 के आसपास का. तो हमें पता है कि नरेंद्र मोदी जी दोबारा पीएम बने थे 2019 में. सो अब उन्होंने 16th प्राइम मिनिस्टर के तौर पे शपथ ले ली है. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर प्रेजेंट. नाउ पेन पिंटर अवार्ड इज गिवन टू एक्सीलेंस इन. नाम से ही पता चल रहा है पेन इज फॉर लिटरेरी आउटपुट. दिस इज वेरी फेमस अवार्ड. ओके, नेक्स्ट, द बुक लेस मिजरेबल इज रिटन बाय. दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस बुक एंड इट इज़ रिटन बाय विक्टर ह्यूगो. देखिए ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक आपको जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एपीएस के क्वेश्चन पेपर में. और आप ये प्रिपेयर कहाँ से कर सकते हैं? यू कैन कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड साइमल्टेनियसली यू शुड प्रिपेयर फ्रॉम द ल्यूसेंट. सिंपल सी ल्यूसेंट की बुक आती है जनरल नॉलेज की, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं और अभी भी आप उसे पढ़ सकते हैं. उसमें जो एक मिसलेनियस वाला पार्ट होता है तो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. और आप देखेंगे कि पुराने साल के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर, ये जो क्वेश्चंस हैं उसी में से आए हुए हैं. सो दैट विल बी वेरी ईजी टू प्रिपेयर. दैट इज़ कॉल्ड स्मार्ट वर्क एक्चुअली. ओके, सो यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम दैट. नाउ नेक्स्ट, the chief of army staff is, these are which are not suitable for the current scenario. So we all know now chief of army staff is Manoj Mukund Narvane. Okay, so he is the chief of army staff. और साथ ही ये अब CDS भी बन चुके हैं हमारी कंट्री के. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. आर्मी इज़ अ डिफरेंट थिंग. आर्मी एक सेपरेट है और डिफेंस के अंदर आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी तीनों आ जाते हैं. तो ये इसके भी चीफ हैं. ओके, सो ही इज CDS एज वेल एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल सॉफ्टवेयर? यू कैन सी आंसर, इट इज़ आउटलुक. नाउ यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं कंप्यूटर से रिलेटेड एंड मैंने अपनी एक वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं. आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा. नाउ दैट इज़ इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.